नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी को हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, बागेश्वर बाबा के पर्चे में 3 तस्वीर निकला है और यह तस्वीर आपके ही फिल्म एक मुसीबत बनकर आया है। देखिए, 3 तस्वीर जो बागेश्वर बाबा के पर्ची में निकाल कर आया है, उनमें सबसे पहले कि आपका घर की खुशियां उजड़ जाएगी। जो पहली घटना होगी वह तो आपके चेहरे की खुशियों को उड़ा देगी और तुम कितने भी हंसी खुशी जीवन जी रहे हैं, यह घटना होने के बाद तुम एक कमजोर इंसान बन जाएंगे। तुम्हारी सोने की क्षमता कम हो जाएगी, तुम रोड पर आ जाएंगे क्योंकि वह घटना होने वाला है। और दूसरी घटना बागेश्वर बाबा के तस्वीर में यही निकल कर आया है, जिन्हें सुनने के बाद तुम्हें एहसास तो नहीं होगा, लेकिन सत्य बोल रहा हूं कि यह घटना तुम्हारा सारा खेल पलट कर रख देगी। तुम जो कभी सपने में नहीं सोचे होंगे, वह घटना आपके साथ घटित हो सकता है। आपके साथ किसी प्रकार की उल्टी सीधी हरकत हो सकते हैं। तुम किसी बड़ी मुसीबत में उलझ सकते हैं। तुम्हें हमेशा के लिए पछतावा भी मिल सकता है। और तीसरी बड़ी घटना की आप अपने रिश्तों को तलाक दे सकते हैं, अपने रिश्तों को दूर कर सकते हैं, अपने रिश्तों को घर से अलविदा कर सकते हैं। दोस्तों, 3 दर्दनाक घटनाएं आपकी जीवन में एक साथ होंगे। मंत्र 3 दिन बचा है, इस वीडियो को देख लेना, वरना जन्मों जन्मों तक पछतावा होगा। दोस्तों, तुम आज सोच रहे हो कि मैं बहुत खूबसूरत हूं, मेरा कर्म भी बहुत खूबसूरत है और मेरे हर किसी अपना है, मुझे हर कोई चाहते हैं, हर कोई मेरे से प्यार करते हैं, किसी ने मुझे परेशान नहीं करते हैं। लेकिन अब तुम्हारे साथ बहुत बुरी हरकत उन लोगों ने करने वाले हैं जिन्हें तुम अपना चाहते हैं। कुछ लोग जिस पर तुम आंख बंद कर भरोसा कर रहे हैं, आज वह इन 3 दिनों के अंदर आपकी कमजोरी और आपकी भरोसा को तोड़ने वाले हैं। आपकी कमजोरी का ऐसा फायदा उठाने वाले हैं कि आप भी तंग हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, कई बार हमारे दुश्मन हमारे सामने तो नहीं होती और हमारे सामने होकर हमसे बुरी हरकत नहीं करते हैं, लेकिन इतना तो जाहिर सी बात है कि हमारे मुंह पर मीठी बोल बोलने वाले इंसान अक्सर सामने से कुछ नहीं बल्कि अक्सर दूर रहकर ही हमसे षड्यंत्र कर रहे होते हैं। और हम जानते हैं कि अगले 3 दिनों के अंदर तुम्हारे परिवार के खिलाफ, तुम्हारे अपनों के बीच, तुम्हारे प्रेमियों के बीच या ऐसी माहौल उत्पन्न कर देगा कि यहां आपके रिश्ते भी आपसे नफरत करने लगेंगे, रिश्ते भी टूट जाएंगे। और जो परिवार है, जो आपसे खूब प्रेम कर रहे हैं, जैसा कि माता पिता है, जो आपके घर में आपकी हर खुशियों को पूर्ण करते हैं, वह परिवार तक भी टूट सकता है। परिवार भी तुम्हारे खिलाफ हो सकते हैं। यहां तक आपके पति पत्नी में जो प्यार भरी माहौल है, इसके बीच दरार आ सकते हैं। यहां तक यह भी हो सकता है, क्या आपके परिवार में इसके कारण बड़ा मानसून भी आ सकता है। आपको अपना परिवार को तलाक भी देना पड़ सकता है। एक प्रकार से मान लेना कि कुछ लोग इस समय तुम्हारी खुशियों को तोड़ने पड़ने में लगे हैं। आपकी खुशियों से बहुत लोग अंदर ही अंदर जल रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि आपकी खुशियों से संतुष्ट नहीं है, लेकिन तुम्हें एहसास नहीं है। लेकिन गुरुजी, आज की इस वीडियो में किन लोगों से खतरा बन रहा है और कौन सा लोगों से आपको बचकर रहना है, यहां तक कि बागेश्वर बाबा के पर्चे में वह कौन सा 3 घटनाएं निकल कर आया है, उससे कैसे बचना है। गुरुजी, आज की इस वीडियो में हर जानकारी देने वाले हैं, मतलब कि ग्रह गोचर के आधार पर आने वाले 3 दिनों की भविष्य फल बताएंगे। इन 3 दिनों के अंदर क्या क्या सावधानी रखनी है और क्या क्या गलतियों से आपको बचाना है ताकि खुद का नुकसान ना हो। लेकिन साथ ही साथ इन 3 दिनों के अंदर आपकी कुंडली में 3 बड़े बदलाव का योग बन रहे हैं। शुक्र और शनि की खूब सहायता आपको मिलेंगे, खूब सहयोग मिलेंगे। शुक्र और शनि तुम्हारे जीवन में कई ऐसे बदलाव करेंगे जो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आएगा। सच में दोस्तों, इन 3 दिनों के अंदर शुक्र और शनि के सहयोग से तुम बहुत कुछ कर गुजरने वाले हैं। बहुत बड़ी योग का निर्माण हो रहे हैं। सच में तुम अपने जीवन में बहुत बड़ी खुशी प्राप्त करोगे। तुम खुद की मेहनत पर बहुत बड़ी मुकाम हासिल करेंगे। तुम इतना ध्यान रख लेना, अपने की गए कर्मों से बहुत बड़ी खुशी प्राप्त करोगे। लेकिन सबसे बड़ी खुशी दोस्तों, इन 3 दिनों के अंदर तुम्हें यह एहसास करवाएगा कि तुम अपने जीवन में कितना मेहनत की,
कितना परिश्रम की उसका फल दिया जाएगा कि कोई शनिदेव अब आपकी कुंडली के भाग्य भाग में गुजर कर रहे हैं और ऐसे में शनिदेव की परीक्षा भी होगी। तो थोड़ा आप सतर्क रहें, अपनी ओर से अपनी तरफ से कोई गलती ना करें, क्योंकि इस बार शनिदेव की परीक्षा कड़ी होने वाली है। और इस बार शनिदेव से बच गए तो दोस्तों, शनिदेव तुम्हें बहुत खुशियां देंगे, तुम्हारे भाग्य बदल देंगे, तुम्हारा किस्मत बदल देंगे। इन 3 दिनों का समय तुम इतना ध्यान रख लेना कि बस आपको क्या करना है कि शनिदेव की परीक्षा को सफल बनाना है, क्योंकि यही वह मौका है जहां पर आप अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। और सच में इस बार शनि की सहयोग से तुम मालामाल बन जाओगे, लेकिन कुछ लोगों से खतरा भी बन रहा है। कुछ लोग इस समय आपकी परिवार को, आपके रिश्तों को, आपका प्रेमी को, आपके घर की मुखिया को, यानी कि जिस व्यक्ति की वजह से आपका घर चलता है, जो रोजाना घर में काम कर लाता हो, जिसकी वजह से घर में हर किसी का पेट भरता हो, ऐसे इंसानों की किसी की हाथों द्वारा या फिर किसी की नजर लगने के कारण वह बहुत बड़ी घटना का शिकार हो सकते हैं। देखिए दोस्तों, इस समय बहुत लोगों की आपकी खुशियों पर नजर है और वह आपकी खुशियों को आपसे दूर करना चाहते हैं। दोस्तों, यही बचने का मौका है। तुम इस बार अगर कुछ लोगों से बचकर नहीं रहा तो समझ लेना तुम दोस्तों अपनी जान तक गंवा सकते हैं, अपने परिवार की जान तक भी गंवा सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो हमें पता है और बागेश्वर बाबा की पर्ची के माध्यम से 3 बड़ी दर्दनाक घटनाएं होगी और वह आपके पड़ोसी के चलते होंगे, वह आपके दिल की करीबी की वजह से होंगे, जिस पर आप अभी विश्वास कर रहे हो ना, जिस पर आप अभी कुछ उम्मीद लगाकर बैठे हैं। तुम समझ लेना आज उसी से बहुत बड़ा विश्वासघात होगा। आज तुम्हें यह पता चलेगा कि इस दुनिया में लोगों की जुबान किस तरह से बदलता है। लोगों के दिखाने के दांत अलग होते हैं और अंदर की दांत अलग होते हैं। जैसे कि हाथी की दांत दिखाने की ओर होते हैं और काटने की ओर होते हैं, ठीक उसी तरह आज तुम्हें वह इंसानों की असलियत पता चलेगा जो सामने से दिखाता कुछ और है और अंदर से हमारे साथ वास्तव में करता कुछ और है। लेकिन गुरुजी, जिन लोगों से आपको धोखा मिलने वाला है, जिन लोगों ने तुम्हें सबसे बड़े धोखा देने वाला है, आज उसकी असलियत इस वीडियो में बताएंगे। इसीलिए आज की इस वीडियो को बिल्कुल ही मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। देखिए दोस्तों, इन 3 दिनों के अंदर तुम्हारे साथ बहुत गलत हरकत होगी और बहुत लोग तुम्हें धोखा भी देंगे, बहुत लोग तुम्हें परेशान भी करेंगे। लेकिन आखिर कौन ऐसा आपके खिलाफ करेंगे, यह जानकारी तो देंगे ही। साथ ही साथ यह भी बताएंगे कि आने वाले 3 दिनों के अंदर आपकी कुंडली में कौन सा शुभ योग का निर्माण होने वाले हैं। शुक्र और शनि का कितना साथ मिलेगा, तुम्हारे जीवन में शुक्र और शनि कौन से बड़े बदलाव लेकर आएंगे। यह 3 बदलाव जो अगले 3 दिनों के अंदर आपके जीवन में होगा, वह कोई मामूली बदलाव नहीं होगा, बल्कि आपकी इतिहास को बदल कर रख देंगे। क्योंकि बहुत सालों बाद आपकी कुंडली में शुक्र और शनि का दस्तक हुआ है, वह भी भाग्य भाव में। तो समझ लेना कि अब तुम सीधे करोड़पति बन जाएंगे। लेकिन सबसे असलियत जानकारी की आपको इस समय सावधान रहना है। इस समय कुछ बदलाव होने से पहले आपको सतर्क रहना है, क्योंकि कुछ दुश्मन का नजर आपकी खुशियों पर है। बागेश्वर बाबा के पर्चे में आपकी 3 दुश्मन का नाम आया है और वही 3 दुश्मन आपके खिलाफ 3 बुरी हरकत करेंगे, यानी कि 3 दुश्मन मिलकर आपके खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, यहां तक कि या आपको मौत का घाट उतारना चाहते हैं। पहली घटना दोस्तों, आपके खिलाफ यही होगा कि तंत्र क्रिया करेगा। तंत्र क्रिया के माध्यम से कोई आपकी जन्मों की खुशियां, परिवार की खुशियां ले डूब जाएगी। इस बार आपको अपनी खुशियों को डूबने नहीं देना है। देखिए, बहुत लोग आपको इस समय अपनी षड्यंत्र के शिकार में हंसने के लिए बड़े बड़े लालच और बड़े बड़े अवसर देंगे। तुम्हें हर बातों पर मुंह बुलाएंगे, हर बातों पर कहेंगे कि आपके यहां पर इतनी लाभ मिलेगा, इतना मुनाफा होगा, यहां पर पैसे इन्वेस्ट कर दें, यहां पर आप पैसा इन्वेस्ट करेंगी तो आपको डबल मिलेगा। और कई ऐसे बड़े बड़े लालच देंगे कि
मेरे साथ यहाँ चलो वहां चलो, कुछ आपको फायदा होगा। लेकिन असल में यह जो लोग हैं या आपकी बुराई चाहता है, आपके साथ गलत करना चाहता है, आपको मुसीबत में धकेलना चाहता है। तो इसके लिए आपको ध्यान रखना कि जिन लोगों से आप पिछले समय अंतराल में वर्षा रख रहे थे, जिन लोगों ने आपको मदद भी किया था, उन लोगों से भी थोड़ा सत्र करें, क्योंकि आज वही लोग जो तुम्हें एक समय में साथ दिया करते थे, वही लोग आज तुम्हें धोखा देंगे। देखिए दोस्तों, जब इंसान लालच में नहीं आता है तब तक वह हमसे ठीक रहता है। जब तक हम खुश नहीं होते तब तक वह इंसान बहुत खुश होते हैं। लेकिन जैसे ही इंसान आपकी खुशियों के बारे में अच्छी तरह से जान जाते हैं, वह जानते हैं कि हम उनसे कमजोर हैं और यह हमसे आगे निकल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसे ही इंसान चाहे कोई हो तो आपके खिलाफ गलत हरकत करने लगते हैं। ये चीज तब होता है जब हम अपनी खुशियों का बखान हर किसी के सामने करने लगती है। यह चीज कहीं ना कहीं इन 3 दिनों के अंदर आपके लिए एक मुसीबत बनकर आ सकता है। तो तुम्हें ध्यान रखना है कि जिन लोगों पर आप हकीकत में विश्वास कर रहे हैं, अपने माता पिता की तरह उन लोगों से थोड़ा बच कर रहे हैं। खासकर जो लोग लालच दे रहे हैं, वह लोगों से भी बच कर रहे हैं, क्योंकि समय ऐसा चल रहा है कि कुछ लोग मुंह के सामने दिखाएंगे कुछ और वास्तव में करेंगे कुछ और। तुम समझ नहीं पाओगे और उनके बुरी षड्यंत्र के शिकार में फंस जाओगे। देखिए दोस्तों, इस समय तुम्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं होगा कि क्यों लोगों से हमें बचकर रहना है, किन लोगों से सावधान रहना है, यह तो आपको नहीं पता है। लेकिन गुरुजी आपको स्पष्ट बताते रहे हैं। बस तुम ध्यान से सुना कि आखिर कौन से लोगों से बचकर रहना है। देखिए, बहुत सारे लोग इस समय आपके सामने आएंगे और अपने बनने का दिखावा करेंगे, लेकिन वास्तव में जो आपकी खुशी के बारे में पूछ रहे हैं, जो आपकी रोजाना इनकम के बारे में पूछ रहे हैं, जो आपके घर के अंदर की बातों को वास्तव में जानना चाहते हैं, उन लोगों से बचकर रहे। क्योंकि कई बार होता है, मुंह पर जो अच्छी बातें करते हैं और जो हमारी खुशी की बात को वास्तव में जानना चाहते हैं, हमारे घर क्या हो रहे हैं, क्या होने वाला है, हम कितना खुश हैं, हम कितना रोजाना इनकम कर रहे हैं, तो यह चीज उन्हीं लोगों को जानना होता है जो अक्सर हमसे कुछ मतलब होता है। देखिए, वास्तव में जो अच्छे इंसान होते हैं, वह कभी आपकी खुशियों को जानने की प्रयास नहीं करेगा। वह कभी यह नहीं आपसे जानने की कोशिश करेगा कि आप क्या कर रहे हैं, क्या करने वाले हैं, आपका डेली का इनकम क्या है, आपको क्या खुशी मिलने वाला है। अक्सर यह बातें वही करेगा जिसको अंदर ही अंदर आपकी खुशियों से जलन हो रहे हैं। तो तुम्हें अब समझ आ गए होंगे कि आखिर कौन सा इंसान हमारे लिए गलत हो सकता है। वह इंसान जो बार बार आपके घर जाकर आपकी बातों को जानने की कोशिश कर रहा हूं, तो समझ जाओ कि वह आपके लिए गलत है। देखिए, बहुत सारे मित्र आपके हैं, बहुत सारे मित्र आपके ऐसे हैं जिसको आप परख नहीं सकते हैं कि यह मेरा अक्सर गलत है या फिर सही है। लेकिन हम जानते हैं कि आपका मित्र बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें से कुछ ऐसी छुपा हुआ है जो अक्सर आपकी खुशियों से लगाव रखते हैं। हमने देखे हैं कि बहुत सारे लोग जिनसे आपके बीच लगाव है, उनमें से बहुत लोग आपके लिए अच्छे भी हैं और उनमें से बहुत लोग आपके लिए गलत भी हैं। यह चीज आपको समझ नहीं होगी। सभी इंसान गलत नहीं होते हैं। कोई कोई गलत होते हैं जो वास्तव में खुद मेहनत नहीं करते और अक्सर लोगों की मेहनत के द्वारा आजमाया हुआ खुशियों को देखकर जल रहे होते हैं। तुम्हें सावधान रहना है। देखिए, ये लोग हर बातों पर रोक टोक करेंगे, हर बातों पर उल्टी सीधी बातें आपके खिलाफ करेंगे। ये लोग अक्सर अच्छे कामों में भी तुम्हें रोक लगाएगी कि यह काम मत करो। कोई अगर अच्छे काम भी है तो वहां पर भी आपको कहेंगे कि यह काम मत करो।
अगर कहीं पर आपको खुशी मिल रहा हो तो वह लोग अक्सर कहेंगे कि यहां से आपको फायदा नहीं होने वाला है। यानी कि हर अच्छी चीजों में भी जो रोक टोक कर रहे हैं, यह लोग भी असल में आपके लिए गलत है। कई बार यह लोग आपको अपने माता पिता के साथ रहने से इनकार कर रहे होंगे। किन के साथ आप हो, इसलिए आपको क्वेश्चन नहीं मिल रहे हैं। कई बार आपको कहेंगे कि इस घर में आप रह रहे हैं, इसलिए आप जीवन में सफल नहीं हो पा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तुम्हें हर समय इधर उधर भड़काना चाहते हैं। कई बार एक छोटी सी परेशानी में बढ़ा चढ़ा कर बोल रहे होते हैं। जो हर तरह से आपकी बातों को जवाब घुमा फिरा कर दे रहा हो, तो समझ जाना है कि यह लोग तुम्हारे लिए अच्छे नहीं हैं। तो तुम्हें अब पहचाना चाहिए कि कौन लोग आखिर हमारे लिए अच्छे नहीं होते। ऐसे लोगों से बचकर रहना चाहिए। अब हम बात करेंगे सबसे पहली घटना के बारे में, जो बागेश्वर बाबा के पर्चे में निकाल कर आया है। देखिए, सबसे पहले घटना, आपके जीवन में आपके परिवार में विवाद खड़े होंगे, परिवार में लड़ाई झगड़ा होंगे, परिवार में एक छोटी सी बात लेकर एक बड़ा मामला खड़ा हो जाएगा, जिससे आपका परिवार टूट सकता है। इसलिए तुम्हें सावधान रहना है कि इस समय अपने परिवार के बीच, अपने प्रेमी के बीच, अपने अपनों के बीच वाद विवाद नहीं होने देना है। लड़ाई झगड़े से बचना है। जी हां दोस्तों, इस समय आपको अपने परिवार की खरी खोटी, यानी कि उनकी छोटी मोटी बातों से क्रोधित नहीं होना है। उनकी छोटी मोटी बातों को सहन करना है। देखिए दोस्तों, इस समय आपके परिवार के बीच, आपकी प्रेमी के बीच, अपनों के बीच विवाद होने के कारण आपकी खुशियां अस्त व्यस्त हो सकते हैं। इसलिए आपको हर किसी की बात, हर छोटी मोटी बात पकड़ने से बचना है। इस समय छोटी मोटी बातों पर आपको ध्यान नहीं देना है, यानी कि आपको सहने की आदत डाल लेना है। कई बार होता है कि आप एक छोटी मोटी बातों में परिवार में ही लड़ाई झगड़ा कर देते और आपका परिवार टूट जाते हैं, और गांव समाज के लोग इस बातों से हंसते भी हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है। इसके अलावा दोस्तों, तीसरी घटना, ध्यान से सुनना। देखिए दोस्तों, अगर आप यात्राएं कर रहे हैं, अगर आप यात्रा के लिए घर से कहीं बाहर जा रहे हैं, तो अपनी कीमती सामानों को अच्छे तरीके से देखभाल करते रहे, क्योंकि हो सकता है कि आपकी कीमती चीज चोरी हो जाए या फिर आपकी ही हाथों से कहीं छूट जाए। लेकिन सबसे जरूरी इसके साथ साथ यह बात का भी ध्यान रखें कि आप अगर वहां से कहीं जा रहे हैं, सड़क से गुजर रहे हैं, तो आपको सड़क का पालन करना है। आपको तेज रफ्तार से रेस गाड़ी नहीं इस्तेमाल करना है, वरना हो सकता है कि आप किसी तरह से आपको चोट लग जाए या फिर किसी प्रकार से आप गंभीर रूप से घायल हो जाएं। इस बात का ध्यान रखें। तुम्हें इस बात का इस समय ध्यान रखना है, किसी की बातों में आकर कोई आपको काम शुरू नहीं करनी है। किसी के बातों पर कहीं पर जाना भी नहीं है, वरना खुद का नुकसान हो सकता है। और तीसरी घटना दोस्तों, आपके साथ यह हो सकता है। देखिए, इन 3 दिनों के अंदर किसी भी कागज पेपर पर साइन ना करें। कोई कितना ही गहरी दोस्त क्यों ना हो, मित्र क्यों ना हो, लेकिन किसी के ऊपर विश्वास करके साइन आपको किसी पेपर पर नहीं करनी है। हो सकता है कि कोई धोखे से आपकी जमीन को हड़प लें, आपकी जमीन को छीन ले। अक्सर दोस्तों, आप अपने मित्र पर, अपने अपनों पर विश्वास करते हैं, और यह चीज इन 3 दिनों के अंदर आपकी संपत्ति को आपके हाथों से दूसरे के हाथों में हो सकता है। तो आप इन 3 दिनों के अंदर ध्यान रखें कि कोई आपका मित्र है, कोई आपका गहरी मित्र है जिस पर आप यकीन कर रहे हैं, तो इन 3 दिनों के अंदर उसके ऊपर भी यकीन ना करें, वरना आपका हक की जमीन किसी दूसरे के हाथों में जा सकता है। अब अगर बात करें जीवन को सुंदर,
संतुलित और समृद्ध बनाने की, तो उसका सबसे सरल और सिद्ध उपाय है देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु की आराधना। जब जीवन की धारा अनियंत्रित हो जाए, जब रिश्तों में टूटन हो, मन में अशांति और घर में कलह हो, तब इन दोनों की कृपा जीवन को नई दिशा देती है। मां लक्ष्मी को स्वच्छता अत्यंत प्रिय है, इसलिए घर का हर कोना साफ सुथरा रखें। विशेष रूप से मुख्य द्वार को गंदगी से मुक्त रखें। वहां रोज दीपक जलाएं। मौलश्री या गुलाब जैसे लाल फूल अर्पित करें और ओम श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करें। हर शुक्रवार को इस विधान के साथ मां लक्ष्मी की पूजा करें। साथ ही भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का श्रेष्ठ मार्ग है तुलसी की सेवा। हर प्रातः स्नान के बाद तुलसी माता को शुद्ध जल अर्पित करें। इससे न केवल घर शुद्ध होता है, बल्कि वातावरण में एक अद्भुत सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। शंख और घंटी, यह दोनों प्रतीक घर में नियमित रूप से बजने चाहिए, क्योंकि इनकी ध्वनि नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर देती है और देवत्व का वातावरण निर्मित करती है। भोजन का सम्मान करें। अन्न की बर्बादी, थाली में बचा खाना या उसका अपमान मां लक्ष्मी को अप्रसन्न करता है। हर शुक्रवार को खीर का भोग लगाएं। इससे मां लक्ष्मी की असीम कृपा बरसती है और यदि आप हर एकादशी को व्रत रखते हैं तो भगवान विष्णु की कृपा भी आपके परिवार पर बनी रहती है। जीवन में चाहे कितनी भी उथल पुथल क्यों ना हो, यदि आपने आंतरिक बल और सत्कर्म का मार्ग नहीं छोड़ा, तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी शक्ति, कोई भी टोटका आपको हिला नहीं सकता। याद रखिए, देवी देवता केवल पूजा से नहीं, आचरण से प्रसन्न होते हैं। जैसे जैसे आप स्वयं को शुद्ध और शांत बनाते जाएंगे, वैसे वैसे आपका जीवन भी भीतर से प्रकाशमान होने लगेगा। अगर यह बातें आपके मन को छू रही हो, तो नीचे कमेंट में जय श्री विष्णु और मां लक्ष्मी की जय अवश्य लिखें और इस दिव्य प्रकाश को दूसरों तक भी पहुंचाएं, क्योंकि जब भी जीवन में सुख, समृद्धि और स्थिरता की बात होती है, तो मन अनायास ही भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की ओर खींच जाता है। यह वही दिव्य शक्तियां हैं जो संसार को पोषण देती हैं, धन संपदा से भरती हैं और घर में शुभ ऊर्जा का प्रवाह करती है। जब आप संध्या के समय तुलसी के पास दीपक जलाते हैं, तो वह केवल एक दीप नहीं होता, वह एक आह्वान होता है, एक पवित्र ऊर्जा को आमंत्रित करने का संकेत, जिससे घर की दरिद्रता दूर होने लगती है और समृद्धि का प्रवाह आरंभ हो जाता है। भगवान विष्णु को पीले रंग की वस्तुएं अत्यंत प्रिय मानी जाती हैं और जब आप उन्हें पीले फूल, फल और वस्त्र अर्पित करते हैं, तो यह केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं होती, बल्कि आपकी भक्ति का वह रंग बन जाती है जो सीधा भगवान के हृदय तक पहुंचता है। यदि आप प्रतिदिन गाय को हरा चारा अर्पित करते हैं, तो यह भी केवल धर्म का पालन नहीं होता, बल्कि यह ऐसा शुभ कर्म बन जाता है जो ब्रह्मांड की अनुकंपा को आपके पक्ष में मोड़ देता है। गाय जो स्वयं धर्म का प्रतीक है, जब संतुष्ट होती है, तो भगवान विष्णु स्वयं प्रसन्न होते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ एक ऐसा दिव्य अभ्यास है जो जीवन की हर बाधा को विलीन कर सकता है। यह नाम केवल शब्द नहीं, बल्कि ऊर्जा के वे कंपन है जो आपके जीवन के हर खालीपन को भर देते हैं और दुर्भाग्य की दीवारों को गिरा देते हैं। घर के मुख्य द्वार पर स्वस्तिक का चिन्ह बनाना मानो मां लक्ष्मी के स्वागत का निमंत्रण पत्र होता है, और यदि हर सुबह घर में शंख की गूंज सुनाई दे, तो उसकी शुद्ध ध्वनि पूरे वातावरण को आशीर्वादित कर देती है।
उत्तर पूर्व दिशा को ईशान कोण कहा जाता है और वहीं लक्ष्मी नारायण की मूर्ति स्थापित कर देना ऐसा होता है जैसे घर को एक दिव्यता का केंद्र बना देना। हर प्रातः पीपल के वृक्ष को जल अर्पित कर उसकी परिक्रमा करना भगवान विष्णु के चरणों में समर्पण के समान होता है और यह साधना आपकी आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग भी खोल देती है। रात को झूठे बर्तन न रखना केवल स्वच्छता का संकेत नहीं बल्कि एक ऊर्जा साधना है, क्योंकि दरिद्रता वहीं प्रवेश करती है जहां अस्त व्यस्तता और लापरवाही का वास होता है। पूर्णिमा के दिन मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की संयुक्त आराधना करने से अत्यंत चमत्कारी फल प्राप्त होते हैं। इस दिन को अत्यंत पवित्र और शक्तिशाली माना जाता है। घर की उत्तर दिशा में कुबेर यंत्र स्थापित करना मानो धन के द्वार खोलने के समान है, और जब आप चावल के 11 दाने और 5 इलायची को लाल वस्त्र में बांधकर तिजोरी में रखते हैं तो वह धन के प्रवाह को स्थिर बनाता है। हर शुक्रवार को 5 कन्याओं को भोजन कराना मां लक्ष्मी को साक्षात संतुष्ट करने के समान होता है। श्री गणेश और मां लक्ष्मी की संयुक्त आराधना से आर्थिक संकट दूर हो जाते हैं, और यदि आप हर शुक्रवार को 11 या 21 कमल के फूल अर्पित करें तो मां लक्ष्मी का विशेष आशीर्वाद संपूर्ण परिवार को प्राप्त होता है। शनिवार को काले तिल का दान करना केवल पुण्य नहीं बल्कि शनिदेव और भगवान विष्णु दोनों की कृपा पाने का श्रेष्ठ मार्ग होता है। अब बात करें मंत्र जाप की, तो यह केवल उच्चारण नहीं बल्कि एक दिव्य अनुष्ठान है। जब आप ओम श्री हन श्री कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्री हरि श्री ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का 108 बार जप करते हैं तो धन संबंधी बाधाएं स्वतः हटने लगती हैं। वहीं ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र भगवान विष्णु की कृपा को साकार करता है और जीवन की सभी रुकावटें गलने लगती हैं। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः मंत्र का जप विशेष रूप से शुक्रवार को करने से आर्थिक लाभ के द्वार खुलते हैं। परंतु इन सब उपायों का फल तभी प्राप्त होता है जब आप अपने कर्म, विचार और व्यवहार को शुद्ध रखते हैं, क्योंकि स्वच्छता, सेवा, दान, भजन, ध्यान और व्रत यही वे मूल स्तंभ हैं जो मां लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा को स्थायी बनाते हैं। तो यदि आपने अब तक इस दिव्य ऊर्जा को अनुभव किया है तो नीचे कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय और जय महालक्ष्मी अवश्य लिखें। और अगर आप सच्चे भाव से इन उपायों को अपनाना चाहते हैं तो इस दिव्यता को दूसरों तक भी पहुंचाएं। आपका दिन शुभ हो और जीवन सदैव मंगलमय हो। तो आशा करते हैं आपको आज का राशिफल पसंद आया होगा। वीडियो में दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।